तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 5। ठीक है, कविता क्या है? सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल उठते पथ पर। नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है रेखा देखा। काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा। ठीक है, चांदी की रेखा किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। तो दोस्तों पंक्ति का भाव क्या है? अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काले बादल प्रतीक है। तो दोस्तों किसके प्रतीक हैं? यह है जातिगत वैमनस्य के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? पराधीनता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है? तो दोस्तों आशा की किरणें को कवि सुनने और देखने की बात करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है? जलद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? तो दोस्तों किससे संभव है ये? या पोर्टफोलियो से संभव है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं। ठीक है, ये सब जो है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों समृद्ध भाषिक वातावरण कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों महत्व में उपसर्ग नहीं है, बाकी उपेक्षा, अनुरूप और आकार में उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महत्व में उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इजिप्ट के पिरामिड भी इतने ही उपेक्षित पड़े हैं में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें है पूर्ण भूतकाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखिए उपेक्षा की जाती है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा परसर्ग रहित बहुवचन का रूप है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजाना, खजाने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विलोम असंगत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा विलोम असंगत है? देखिए एक पक्षी का द्विपक्षी नहीं होता, बहुपक्षी होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये असंगत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकार या कब्जे में आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों एक शब्द क्या होगा? अधिकृत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा पर्यायवाची रूप सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा पर्यायवाची रूप सही है? उपवन, वाटिका, जंगल, ये रूप सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए घनिष्ठ होता है। ठीक है, घनिष्ठ नहीं होता है, टा नहीं होता है। ठीक है, ठा होता है। तो कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठ अशुद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो बताइए दोस्तों हिंदी की आदि जननी क्या है? तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मधुशाला के लेखक है। तो दोस्तों मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, घा का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों घा का उच्चारण स्थान है कंठ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो बताइए दोस्तों कौन सी ध्वनि है? बताइए दोस्तों कौन सी ध्वनि? यह ध्वनि है भा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? रसावादन विधि कविता शिक्षण की विधि है, बिल्कुल सही। या प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, यह भी सही है। या मनोवैज्ञानिक विधि है, तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? उच्चरित पक्ष दो हैं, तो दोस्तों ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती है। तो दोस्तों कैसी चुनौती है? भाषा प्रयोगशाला का अभाव, ये भी है। अच्छी पाठ्यपुस्तक का अभाव, ये भी चुनौती में आ जाता है। कुशल अध्यापकों का अभाव, तीनों चुनौती में आ जाते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा प्रश्नावली का प्रकार है? तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रश्नावली का प्रकार है? देखिए, खुली प्रश्नावली भी होती है, चित्र प्रश्नावली और प्रतिबंधित प्रश्नावली, तीनों होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वर्तनी किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्णों तथा मात्राओं को उनके सही क्रम में लिखना वर्तनी कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? वाद विवाद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों।